बरेली के कई गांवों में और कस्बों में केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी लोगों को घर घर जाकर बांटी, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, यदि सामान्य स्थिति होती है तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बनी है पूर्ण परिस्थितियों में मैं इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। परिपत्र में उनके कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ था, जो कुछ इस प्रकार है। उस कार्यकाल में जहाँ पर भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाता खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनाकर, घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई। उस कार्यकाल में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, हमने वन बैंक, वन पेंशन, वन नेशन, इनटैक्स, जीएसटी, किसानों को एमएसपी, वहीं बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। ऐसी कई योजनाओं के बारे में पत्र में लिखा हुआ है। वहीं मंत्री जी मीडिया को बताते हुए कहते हैं कि हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रस्त है। इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया के देश भी मान रहे हैं कि हमारा तरीका सबसे अलग है। बरेली उत्तर प्रदेश से खास रिपोर्ट। आज कस्बे में क्या वितरण किया है, मंत्री जी ने क्या संदेश दिया है? आज पार्टी की आदेशानुसार माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के साथ मैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाके हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों में जो पार्टी ने, जो केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, उसी के तहत जन के तहत लोगों के घर घर जाने का काम किया है। क्या जो नई जो पत्र में लिखा है, क्या चीज़ें लिखी हुई कुछ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? पत्रक में लोगों के लिए संदेश दिया है कि पिछले, चूँकि हमारी ये मोदी जी की दूसरा टर्म है और 5 और +1 लगा के ये 6 सालें लगभग हो गई, तो इधर 1 साल में माननीय मोदी सरकार ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की रुकावट को ख़त्म करने का काम किया हो, चाहे वो आपका राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए हैं जिससे देश अब पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे देश में लोगों में खुशी है, खुशी का माहौल है, क्योंकि अब पिछले 3 महीनों में जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने एक वैश्विक महामारी, एक कोरोना के भी मुकाबला किया और हम लोगों की लड़ने के लिए प्रेरणा दी है, और जैसा पूरे विश्व में संकट है और भारत ने ये करके दिखाया है कि इससे हम कितनी दमदारी के साथ लड़ सकते हैं। और निश्चित मैं ये कहता हूँ, अगर विश्व में हमारा देश ऐसा है जहाँ कोरोना हार के जाएगा, और आज भी हमारे लोगों ने जिस तरीके से संयम और एकता का परिचय दिया है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। प्रगति वितरण किए क्या है और किन लोगों को बांटे गए हैं? वास्तव में इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। पर जिस तरीके से हमारी भारत सरकार इस बीमारी का मुकाबला कर रही है, दुनिया के देश भी इसको मान रहे हैं कि हमारा तरीका सबसे अच्छा है। और अब आप ध्यान करें, आज इस बीमारी को 2 महीने से अधिक का समय हो गया, तो हमारे रोज़मर्रा के काम धीरे धीरे शुरू हो और पार्टी की गतिविधियों में भी सक्रियता हम लोग लाने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा सबको बताया है कि अब लोगों से मिलने का, संपर्क करने का तरीका बदल गया है। हम देश को जो कुछ हो रहा है उससे अवगत कराएं और देश की जनता क्या हमसे उम्मीद करती है, प्रधानमंत्री से चाहती है, ये हमको बताएं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों के लिए जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी वितरण करना और लोगों से मिलकर उनका क्या राय, क्या परामर्श है, इसको बात करना। इसके लिए खाली यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता सभी स्थानों पर जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन इस काम में पूरी सक्रियता के साथ लगकर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे जानकारी भी चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी
के सुझावों से भी उनको अवगत करें। सर क्या लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है? नहीं, ये सवाल लॉकडाउन का नहीं है। नहीं सर, जानना चाहेंगे कि सवाल ये है कि हम इस समस्या से कैसे पार पाएं, समस्या पर कैसे रोकथाम करें। और अगर आप ध्यान करें कि सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ जो देश आगे बढ़कर काम कर रहा है उसमें हमारा देश भी है, और मृत्यु दर अगर सबसे कम है तो हमारे देश में ही है। हमने एक मजबूती के साथ इस महामारी पर रोकथाम की है, और सभी लोगों से मिलकर शुरू से ही जो कदम हमने उठाए हैं, लोगों को इस वास्तविकता से अवगत कराया है कि वास्तव में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि हम इसमें एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। भवानीश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट शिवमित्र मंडल के द्वारा नए पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा का स्वागत किया गया। जी हां, भवानी मंडी शहर में पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के आगमन पर और वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर नगरवासियों को जो सलाह दी जा रही है, लॉकडाउन की जो पालना करवाई जा रही है, इससे शहरवासी बेहद खुश हैं। वहीं अति आवश्यक कार्य होने पर भी घर से बाहर मुंह पर मास्क लगाकर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, घर में सुरक्षित रहने का जो पूरी तरीके से जन जागरूकता अभियान चला रखा है, इसके तहत सभी नगरवासी प्रशासन का सहयोग करने में लगे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करने की भी बात कही जा रही है। वहीं हम बात करेंगे रायबरेली शहर की, जहां खीरो थाना क्षेत्र के गांव महारानीगंज में सेमरी चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से अवैध शराब का धंधा चल रहा था। खबर बनाने पर मौके पर एक पत्रकार महारानीगंज गांव पहुंचा तो वहां पर अवैध शराब की कई धिदकती भट्टियां मौके पर मिली। कई महिलाएं पुरुष पत्रकार को देखकर भाग निकले और कुछ समय देर बाद फिर मौके पर आ गए और पत्रकार आकाश कुमार के साथ मारपीट और कपड़े भी फाड़ डाले। उसी समय पत्रकार ने सेमेरी चौकी इंचार्ज प्रवीण गौतम को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पत्रकार आकाश कुमार को अपने चौकी लाए। वहीं प्रवीण गौतम चौकी इंचार्ज और यह योगेंद्र कांस्टेबल ने कहा कि तुम यह वीडियो हटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। वहीं जब मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय से बात की गई तो उन्होंने बताया मामला उनके संज्ञान में ही नहीं आया, जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। तो पत्रकारों के साथ हो रहे इस तरह के मामलों पर प्रशासन किस तरह का पल्ला झाड़ रहा है कि सामने दिखाई दे रहा है और स्पष्ट है कि एक और शराब पर लोगों को रोक लगाने के लिए सरकारें कहती हैं इस तरह का अवैध धंधा जब चलाया जाता है, लेकिन जब पत्रकार उसे कवरेज करने जाते हैं तो प्रशासन कुछ इस तरीके का रवैया अपनाते हैं। देखिए संवाददाता मेहताब खान के साथ खास रिपोर्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह कच्ची दारू की तस्करी चल रही है। भयंकर कच्ची दारू यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे जो लोग थे अभी मैं आने से जल्दी वो भाग चुके हैं। कृपया करके जा कहाँ इसको निकालो पहले जल्दी अंदर। अरे नहीं लाला, इसको निकालो पहले। अरे तुम इसको निकालो। इधर आओ। अरे तुम पंचायत कहाँ के रहने वाली हो आप? अरे लाला ये गांव के रहने वाले हैं। चेहरा खोलो अपना। अरे छोड़ो फिर तुम। अच्छा इधर खड़ी हूँ। वह काम कर तू है। इनका जाना नहीं यहाँ पे कहीं? अरे हम ना जा। आप इनका बुलाओ। इधर आओ। हरा नहीं तो हरा रही ना। अरे तुम पंचायत आया कहिया हो यो है ना, बुलाओ इसे। उनका बुलाओ। यहाँ है दादी। आकाश कुमार। अच्छा, ये चोट कैसे लगी आपको? आकाश स्पेशल प्रभाव। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर हमको सूचना मिली कि दारू की भट्टियाँ चल रही हैं देसी शराब की, तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसे क्या इसका। तो हम जब वहाँ पे मौके पर पहुँचे 7 साढ़े 7 के बीच में पहुँचे, तो वहाँ पे जब पहुँचे तो सब भट्टियाँ धसक रही थी। तब वैसे सब काम चल रहा था। जब हम पहुँचे वहाँ पे वीडियो बनाने लगे तो वहाँ के लोग भागने लगे। उसके बाद 10 मिनट बाद सब वापस फिर से आए। उसके बाद उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। फिर इसमें पुलिस चौकी के
प्रवीण कुमार गौतम चौकी इंचार्ज और जोगेन सिपाही, दोनों लोग की मिली भगत। अच्छा, जी फिर उसके बाद आपने सूचना दी कि पुलिस को? जी सर, पुलिस को सूचना मैंने पहले ही जब वहाँ पहुँचे थे, पहले मैंने खीरो एसओ को फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद पहले तो मैंने उनको किया था चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि शायद उनको पता था कि ये आज पकड़ने वाले हैं, या उनको पता चल चुका था कि वहाँ के दारू पकड़ चुकी है। तो उस कारण इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर एसओ को फ़ोन किया, फिर उन्होंने फ़ोन में तुरंत उठाया, तुरंत कार्रवाई की, तुरंत उनके हिसाब से बहुत जल्दी फिर पुलिस आई। तो उन्होंने, लेकिन इसमें इन लोगों की मिली भगत से हमको मारा गया। किसने मारा आपको? वहाँ के पब्लिक और चौकी इंचार्ज सबके मिली भगत मारा। तो जो चौकी इंचार्ज ने आपको मारा भी है? जी। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? और आपसे क्या कहा? कुमार गौतम। क्या कहा आपसे? और हमसे ये बोला कि अगर तुमने कहीं वीडियो भेजा या किसी को दिया तो तुम्हारे नाम 376 का मुकदमा लिखा दिया जाएगा। यही सब हमको डरा धमका रहे थे कि मतलब कहीं वीडियो वायरल ना हो, तो इसलिए हमको वहीं पे समझौते के लिए बोल रहे थे कि यहीं पे जो देख लो कि मतलब बात ऊपर ना जाए। अभी आप कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ पे एसपी ऑफिस आए हुए हैं। शिकायत की आपने? हाँ, हमने शिकायत की। क्या कहा? तो उन्होंने कहा इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।